नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वीडियो बनाई। जैसे पर्व त्योहारों का महीना चल रहा है, नवरात्रि आने वाली है, तो बहुत सारे भक्त महिलाओं का प्रश्न है कि क्या नवरात्रि में 9 दिनों तक रोज़ बाल धोकर पूजा करना चाहिए। तो मैं आपको आगे बताऊंगी क्या रोज़ बाल धोकर पूजा करना चाहिए महिलाओं को या नहीं करना चाहिए, इसके प्रश्न का उत्तर दूंगी। और महिलाओं को रोज़ बाल क्यों नहीं धोना चाहिए ये भी बताऊंगी। इसके पहले आसान ज़िंदगी में ढेरों सारे वीडियो बाल के संबंधित कि बाल कब धोना चाहिए, बालों में कब तेल लगाना चाहिए। निषिद्ध दिनों में गुरुवार, शनिवार, मंगलवार के दिन भी अगर कोई विशेष पर्व पड़ता है और अशुद्धता बस आपको उसी दिन बाल धोना है तो क्या उपाय करके बाल धोएं, ये सभी वीडियो के लिंक आपको दे दिए जाएंगे। आप इनको सर्च करके ज़रूर देखें। ये सब वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। तो अभी मैं सिर्फ ये आप बताने वाली हूँ कि क्यों महिलाओं को रोज़ बाल नहीं धोना चाहिए, विशेषकर सुहागन महिलाओं को। सबसे पहले महिलाओं की जो सुंदरता होती है वो केसों से ही होती है। केस यानी बाल। जिन महिलाओं का बाल लंबा, घना, चमकीला रहता है उनको विशेष सुंदरता का उनको रूप माना जाता है कि ये बहुत सुंदर महिला है। लंबे घने काले बाल, तो लंबे घने काले बाल कैसे होंगे? जब उनको पोषण मिलेगा, बालों को जब पोषण मिलेगा। बालों को पोषण कैसे मिलता है? जैसे कि मान लीजिए किसी सप्ताह में किसी एक दिन आप बाल धोए, वो भी सौम्य साबुन से। आजकल जो केमिकल वाले साबुन, शैम्पू या तेल न लगाने की जो रीति है, इन सब रीतियों से, तेज शैम्पू लगाने से कि शैम्पू से अगर आप बाल धो लेते हैं तो आपकी आंख एकदम लाल होती है, तो सोचो कि बालों के जड़ों पर कितना प्रभाव पड़ता होगा। कंडीशनर लगाना, बाल सुलझने के लिए कुछ केमिकल लगाना। तो ये जो सिर होता है, जब सिर पर तेल ठोंकते हैं तो आँखों में होते हुए पूरे शरीर को तृप्त कर देता है, यानी पोषण देता है। तो सोचो कि जो केमिकल वाले चीज़ आप बालों में लगाते हो आपके शरीर को, आपके आँखों को कितना कमज़ोर करता है, बहुत सारे अंगों को कमज़ोर कर देता है। तो आपको मैं तो बताऊंगी ही, लेकिन इसके विषय में एक वीडियो ही बना दे रही हूँ आपके लिए, आपको सभी को काम आएगा। बालों का जो पोषण होता है सौम्य साबुन से, यानी साधारण साबुन से। और अगर आप रोज़ शैम्पू करोगे तो सोचो बालों का क्या हाल होगा। या ये भी प्रश्न है कि हम रोज़ ना शैम्पू करें, हम सिर्फ पानी से धो लें। तो अगर लंबे बाल आपके हैं, आप पानी डालोगे रोज़, तो उनको सुखाने और कंघी करने में भी टाइम लगता है। जो महिलाओं को बाल न धोने के लिए मना किया गया है वो इसीलिए कि जो पहले की महिलाएं थीं उनके ऊपर घर का कार्य भार अधिक था, क्योंकि वो घर पर आटा पीसती थीं, धान से चावल निकालती थीं, बहुत सारे कार्य रहते थे। अगर वो रोज़ केसों को खोल के, धो के, सुखा के और कंघी करके वो करेंगे तो उनके 2 घंटा तो इसी में लग जाएगा। इसीलिए महिलाएं, पहले की महिलाएं पहले बात तो सिर को ढक के रखती थीं तो सिर गंदा कम होता था। बालों को बांध के रखती थी तो बाल टूटते कम थे, मजबूत रहते थे। बालों में तेल हमेशा लगाए रहती थी। तो आजकल भी गाँव में जाओ, विशेषकर पंजाब वगैरह में जो लड़कियां हैं, माताएं बहनें, उनकी बाल देखो, उनकी चोटियां देखो कितनी मोटी मोटी हैं। क्या वो बाल खोले रहती हैं? नहीं। जो अपने परंपरा में है वो तो नहीं खोलती, लेकिन कुछ लोग हैं कि बाल खोले रहते हैं, काटे रहते हैं। लेकिन जो पंजाबी परंपरा है वही एक मोटी मोटी चोटी रहती हैं बच्चियों की, कितनी सुंदर लगती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि बालों को हफ्ते में एक बार, किसी बार भी चुन लो, धो लो, बालों को सुखा लो और बालों में तेल लगा लो, नारियल का, जो भी आपको अच्छा लगे। जो स्त्रियां तेल लगाने की आदी नहीं हैं, जो सिंदूर लगाने की आदी नहीं हैं, जो बाल छोटे रखती हैं, तो उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो रोज़ बाल धो सकती हैं, जैसे पुरुष वैसे महिला। उनको सिंदूर से कोई मतलब नहीं है, तेल लगाना नहीं है, बाल छोटे छोटे हैं तो रोज़ धो लो। लेकिन सुहागन जो स्त्रियां हैं उनका पहचान ही है बाल लंबा होना, सिंदूर लगाना, बालों को चोटी करके रखना, बालों को खुला नहीं। विशेषकर पर पुरुष के सामने महिलाएं मुक्त केसी नहीं होती, केस को, बालों को मुक्त यानी खुला नहीं रखती हैं। और अपने घर में भी, मतलब कोई पराया है तो उसके सामने बालों को खुला नहीं रखती। श्रृंगार जहाँ करती है वहाँ अपने कमरे में करती हैं। तो ये सब सुहागन महिलाओं के लिए होता है। अब प्रश्न ये है, जो नई शादीशुदा जो महिलाएं हैं उनका ये प्रश्न है
कि वो पति के साथ रहती हैं तो ऐसे कैसे पूजा करें। हाँ, ये बात ज़रूर है। जैसे कि अब फिर बोलते हैं हम बाथरूम जाते हैं तो हम अशुद्ध हो जाते हैं, तो ऐसे में कैसे पूजा करें। तो बाथरूम पहले खेतों में महिलाएं जाती थीं तो वो भी अशुद्ध होती थी, तो रोज़ पूजा ही ना करें या रोज़ बाल धोएं, ऐसा नहीं होता था। ऐसा आज भी नहीं है। जिनके लंबे केस हैं, जो सिंदूर की आदी हैं, रोज़ रोज़ सिंदूर धोना, या जिनको तेल लगाए हो रोज़ रोज़, हाँ आप पानी से भी बाल अगर गीला करते हो तो भी बाल को सुखाना पड़ेगा। कितनी देर आप बाल सुखाओगे, फिर उसको चोटी करो, खोलो, या चोटी किए नहा लो, भिगो लो, तब भी बदबू आने लगेगी बाल से। तो कुल मिला के बालों को सप्ताह में एक बार ही महिलाएं धोती हैं, तेल लगा के चोटी या जूड़ा कर लेती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि बालों को क्यों नहीं रोज़ धोना चाहिए। हाँ, आपका प्रश्न है कि बाथरूम जाते हैं, तो बाथरूम अगर आप जाते हो तो चोटी जूड़ा किए रहो, दुपट्टा से बालों को ढक लो, अशुद्ध हाथों से बालों को न छुओ। यानी जैसे बाथरूम गए तो हाथ अशुद्ध है, बालों में स्पर्श मत करो। वैसे भी अशुद्ध हाथ सिर में स्पर्श नहीं करते तो बाल वैसे भी शुद्ध रहता है। फिर रही बात कि पति के साथ रहते हैं तो वो बिना नहाए पूजा कैसे करें। प्रश्न है नवरात्रि का। तो नवरात्रि का प्रश्न ये है कि आप जिस दिन कलश स्थापना करेंगी उसके एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करेंगी। ब्रह्मचर्य पालन होता है कि पति के साथ न रहना, उसके एक दिन पहले से पूरे घर की साफ़ सफाई, बिस्तर की साफ़ सफाई। अशुद्ध अवस्था में जब आप बाल साफ करते हो तो बाल के साथ साथ मैं कई वीडियो में बताई हूँ, आप आसान ज़िंदगी अगर पुराने वीडियो सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। अशुद्ध अवस्था में बहुत सारे घरों में महिलाओं को मैं देखती हूँ बाल धो लिए बस, बाल के साथ साथ तकिया का जो कवर होता है वो, चादर और कंघी, जो खुद आपकी व्यक्तिगत जो कंघी है उसको भी पुराने ब्रश से अच्छी तरह से डिटर्जेंट से साफ़ करो। कंघियों को भी ऐसे आदमी रखे रहते हैं, महीनों महीनों ऐसे गंदी कंघी से करते रहते हैं। कंघी, तकिया की खोल और चादर, अगर ठंड है तो रजाई की खोल, ये सब माहवारी के जो अंतिम 5 दिन होते हैं उनमें जब बाल धो तो इन सबको भी साफ़ रखो तो आपका बाल साफ़ माना जाएगा। रही पति के साथ रहने की बात, तो अगर कोई पर्व विशेष है तो उसके एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करें। जैसे नवरात्रि लग रहा है तो आप नवरात्रि मंगलवार से लग रही है, सोमवती अमावस्या सोमवार को 8 तारीख को है। इसके पहले रविवार के दिन भी या सोमवार के दिन भी आप बाल धो लें, विधिवत बालों में तेल लगा लें। सोमवार या बुधवार को नारियल के तेल का मसाज कर लें और चोटी कर लें या जूड़ा कर लें। मुक्त केसी हो के रात्रि को सुहागनों को सोना भी नहीं चाहिए, यानी बाल खोल के। इससे कई जो अनिष्ट अदृश्य शक्तियाँ होती हैं वो आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं, यानी आपसे जुड़ना चाहती हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसे ही करें, बाल को धोएं, तेल लगा के चोटी कर लें। या बीच में बहुत सारे भक्त तो ऐसे भी हैं कि 9 दिन तक कंघी भी नहीं करते, कंघी नहीं करना चाहिए। इसका कारण एक ही है कि अगर कंघी करोगे तो बाल टूटेगा, तो कहीं माता रानी के कक्ष में, पूजा कक्ष में बाल न पहुंच जाए, इसलिए बालों को चोटी करके ढक के रखते हैं। ऐसा भी उचित है, आप कर सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि रोज़ क्यों नहीं बाल धोना चाहिए, बालों से क्यों नहीं नहाना चाहिए। ये नियम पुरुषों को क्यों नहीं है? पुरुषों के इसलिए नहीं है कि बहुत सारे नियम पुरुष के लिए अलग हैं, महिलाओं के लिए अलग हैं। जैसे पुरुषों का क्या नियम है, उनका बाल और दाढ़ी काटने का नियम है कि वो मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, गुरुवार के दिन बाल और दाढ़ी न काटें। यही नियम औरतों के लिए आ जाता है कि किस किस दिन औरतें बाल न धोएं या बाल न खोलें। मैं बताई हूँ कि मंगलवार के दिन औरतों को बाल क्यों नहीं खोलना चाहिए, इन सब का वीडियो दी हूँ कि मंगलवार को न खोलें जूड़ा, हाथ फैला के न पहने चूड़ा, या मंगलवार को चोटी नहीं खोलना चाहिए, नई चूड़ियाँ हाथ फैला के चूड़ा नहीं पहनना चाहिए, विशेष श्रृंगार नहीं करना चाहिए। सब वीडियो में दूँ हूँ, पर ये विशेष वीडियो दे रही हूँ कि आपको 9 दिनों में नवरात्रियों में रोज़ बाल धोने की आवश्यकता नहीं है। और आप तेल नहीं लगाते हैं तो तेल आप भी लगाएं, अपने बच्चों को भी लगाएं। जैसे छोटा बच्चा है तो उसके सिर में तेल को ठोंके सुबह भले धो दें बाल को, क्योंकि तेल ठोकने से बच्चे का जो आँख है वो मजबूत रहेगी और जो सिर के जो नस नाड़ियाँ हैं वो स्वस्थ रहेंगी, सुनने में, देखने में, सब में बच्चा स्वस्थ रहेगा। बाल धोने के साथ साथ ये भी आपको मैं बताए दे रही हूँ कि क्यों तेल लगाना चाहिए, क्यों चोटी करना चाहिए। जब आप चोटी करते हो, आप देख लो कि जो महिलाएं या बच्चियां चोटी करती हैं उनके बाल मजबूत और घने, चमकीले, लंबे क्यों होते हैं, क्यों कम टूटते हैं? क्योंकि हवा, धूप, धूल, इन सब चीज़ों से वो बचे रहते हैं, उनके बाल खुले रहते हैं।
उनके आँख भी कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि तेल नहीं लगाते। जो तेल नहीं लगाते हैं, तमाम चीज़ें केमिकल वाले शैम्पू वगैरह ज़्यादा करते हैं, उनको कई दिक्कतें आती हैं। तो बाल वाले डॉक्टर के यहाँ ही पहुँचे रहते हैं कि हमको ये तकलीफ़ है, ये परेशानी है। गाँव में देखो आज भी तिल का भी तेल लगा सकते हैं। घर का जो सरसों का तेल है वो भी कुछ गर्म होता है, उसको ठंड में लगाना चाहिए। नारियल तेल आप हमेशा लगा सकते हैं। तो विशेष नवरात्रि के लिए दे रहे हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक बाल धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर विशेष पर्वों में, मान लीजिए कोई विशेष पर्व है, मान लीजिए स्नान दान अमावस्या आने वाली है, या स्नान दान पूर्णिमा, या महाशिवरात्रि, या तीज, कोई भी महापर्व है, उस दिन अगर निषिद्ध दिन है, जैसे गुरुवार है, मंगलवार है, शनिवार है, नदियों में डुबकी लगाने से कोई मनाही नहीं है। कोई निषिद्ध दिन भी आप नदियों में डुबकी लगा सकते हो। और अगर आप गंगा जी की मिट्टी से बाल धोना चाहते हो, जैसे मान लो मंगलवार ही क्यों न हो, आप बाल भी धो सकते हो। क्योंकि नदियों में जो स्नान दान, स्नान यानी पूरी तरह से स्नान करना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर निषिद्ध दिन है तो उस दिन बाल को नहीं खोलते हैं, चोटी बंधा है, जूड़ा बंधा है, डुबकी लगा लिए, पूरा स्नान हो गया, नदियों किनारे बाल नहीं खोलते हैं। और बाकी कोई दिन है तो उस दिन खोल के अच्छे से गंगा जी की मिट्टी से धो लेते हैं। मान लीजिए निषिद्ध दिन में घर में स्नान करना है, कोई निषिद्ध दिन है, जैसे गुरुवार है और बाल धोना है, या शनिवार है जिसको पति को नुकसान करता है, पति को उन्नति में बाधक बनता है, तो शनिवार के दिन बाल नहीं धोते, मंगलवार के दिन बाल नहीं धोते, गुरुवार के दिन धन के लिए हानि होता है, तो और शुक्रवार के दिन पुत्र के लिए। तो इन सब चीज़ों में अगर विशेष मान लीजिए कि अशुद्ध अवस्था है, आपको 7वां दिन है, कोई पूजा है, इस दिन आपको बाल धोना है, कोई निषिद्ध दिन है, तो आपको वीडियो मैं आपको इसी वीडियो के बाद दे दूँगी, लगा रहेगा, उसको देख लेना कि क्या ऐसा उपाय है कि करके, उस उपाय को करके आप बाल धो के स्नान करके कोई भी विशेष पर्वों में पूजा पाठ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि महिलाओं को, विशेषकर जो सुहागिन महिलाएं हैं, उनको बाल रोज़ नहीं धोना चाहिए। रोज़ बाल धोने से सिंदूर बार बार धुलता है, बार बार सिंदूर लगाना पड़ता है। वैसे भी जब आप चोटी करें तो सिंदूर आप लगा लें। फिर आती है पूजा में, प्रश्न करते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो पहले सिंदूर लगाएं कि पहले पूजा करें। तो जब आप नहाने के बाद जब आते हो आप, तो आप बिना खाए, ऐसे हमारी दादी लोग बोलती हैं कि बिना कुछ मुंह में डाले नहा के आके सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और सिर को तो ढके रहते हो आप, सिर ढका रहता है, माथे में बिंदी लगी है, और जब आप बाल धोते हो तभी सिंदूर की आवश्यकता। सिंदूर तो पहले से लगा रहता है, आप तो बाल धो के नहाओगे तभी सिंदूर चाहिए। बाल धो के नहाने के बाद अगर दुर्गा जी को, देवी देवता को सिंदूर लगा रहे हैं तो वही सिंदूर आप अपने मांग में भी लगा के पूजा कर सकते हैं। यानी उसी सिंदूर को लगा हुआ जो उंगली में लगा रहेगा, लगा के पूजा कर सकते हैं। अलग से नहीं कि पहले आप मांग भर लें फिर पूजा करें। हाँ, पूजा करने के बाद आप 16 श्रृंगार करके बाकी सभी पूजा कर सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो आगे भी मैं आपको देती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।